नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक आपका अपना केके सर। रिसेंटली एनटीए का एक नोटिस आया जिस पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था और उस शॉर्ट पे जो कमेंट्स स्टूडेंट्स के आए उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि राइट नाउ मुझे एक वीडियो बना के आपको पूरी बात डिटेल में एक्सप्लेन करनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को देखते समय टेलीग्राम मेरा ओपन कर लें और जो लिंक्स मैं बताता जाऊं आप उनको ओपन करते जाएं और वीडियो पॉज कर करके स्टेप बाय स्टेप जो मैं कह रहा हूं आपको करते जाएं। तो देखिए सबसे पहले एक्चुअल मैटर क्या है। एनटीए ने रिसेंटली एक नोटिस रिलीज किया। ठीक है, ये है एनटीए का नोटिस, पब्लिक नोटिस 14 जनवरी 2025। अब इसमें इन्होंने क्या बोला मैं पहले पढ़ के बता देता हूं और फिर उसके डिटेलिंग की हम बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले बता रहा है एनटीए हैज बीन entrusted द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग नीट। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एम्स टू इंश्योर अ सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। हर बार लिखते हैं ये, हो पाता है या नहीं दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। सेकेंडली यहां से काम की बात शुरू हो रही है। एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं किसी हाईलाइट कर देता हूं किसी चीज से, इससे कर देता हूं। ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, शायद ये कलर नहीं दिख रहा है, रेड कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी। अपार आईडी का फुल फॉर्म दिया हुआ है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जिस तरीके से एक बैंक में अकाउंट होता है उसी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, उसने ये डिसाइड किया है कि अब से हर स्टूडेंट का अपना एक आईडी होगा और सारे स्टूडेंट्स का डेटा ट्रैक करने में आसानी होगी इससे। उस पर भी मैं आऊंगा अभी। तो अभी आप ये समझिए कि नोटिस क्या है, बताया क्या गया है। अपार आईडी की बात करिए कि सबके पास इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी विथ नीट यूजी 2025 इज टू बी एंश्योर्ड, फुल स्टॉप। ये एक स्टेटमेंट है कि अपार आईडी का इंटीग्रेशन नीट 2025 के साथ होना चाहिए। इट इज टू बी एंश्योर्ड। सबसे पहले आप शब्दों पे ध्यान दें, यहां पे लिखा हुआ है एंश्योर्ड। राइट नाउ, आगे बढ़ने के पहले ये क्लियर कर दूं कि राइट नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी। राइट नाउ इट्स नॉट मैंडेटोरी, मैंडेटोरी। ठीक है, अब इन दोनों वर्ड्स पे भी मैं आऊंगा कि एंश्योर करने का क्यों कहा जा रहा है और नॉट मैंडेटरी है, इसका क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि आपका अपार आईडी नीट 2025 के साथ लिंक्ड होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, अपार आईडी जो अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि अपार आईडी क्या है, उसमें पूरी डिटेलिंग आपकी आती है। आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपके 10th 12th की मार्कशीट, जो पास आउट है उनके लिए 12th की मार्कशीट, स्टूडेंट की 10th की मार्कशीट, उसका एड्रेस, फादर्स नेम। कई बार क्या होता है कि फॉर्म फिलिंग के समय पे एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण, मान लीजिए कि मेरी जैसे स्पेलिंग है क्षितिज, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि फॉर्म भरने वाले ने क्षितिज में जे लगा दिया था आखिरी में और मैं जेड लगाता हूं, ESHITIZ, है ना, और वहां पे उसने लगा दिया था जे, जिस वजह से मेरे फॉर्म फिलिंग में काफी प्रॉब्लम आई थी जब मैंने एग्जामिनेशन दी थी JEE की। तो यहां पे इन चीजों से बचने के लिए वो चाह रहे हैं कि आप अभी से ये सब करके रख दो, क्योंकि आज मैंडेटरी नहीं है, 15-20 दिन बाद अगर ये मैंडेटरी करेंगे तो आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, इसलिए अभी से ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। सेकेंडली ये बोल रहे हैं कि हाँ, to support this objective, candidates are encouraged to use their APAR ID as well as the Aadhaar-based authentication during the application and examination process. ठीक है। Secondly, updated credentials are highly recommended for the verification registration to enhance the integrity of examination. दूसरी बात है कि जो आपका आधार कार्ड है वो अपडेटेड होना चाहिए। अब जब आप अपार आईडी डेवलप करते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, क्योंकि आप उसमें रीसेंट इंफॉर्मेशन फिल करोगे, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है और जो ड्रॉपर्स है उनकी 12th की मार्कशीट है, वो फिल करते समय बहुत ध्यान देना। मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है वो। ठीक है, आगे की बात बहुत ज्यादा आपके लिए डिटेल की नहीं है, ये बताया जा रहा है कि क्यों आधार और अपार आईडी का क्या इंपॉर्टेंस है। जितनी लिंक्स, डॉक्यूमेंट्स, डीपीपीस, टेस्ट नोट वगैरह जो भी होता है मैं सब टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, क्षितिज कनिक पे। अब मैं चाहूंगा कि आप इस टेलीग्राम को ओपन करें, मैं दिखा देता हूं कि वो कैसा दिखेगा और मेरे सामने ही आप लोग काम करते जाएं। देखो ये टेलीग्राम है, इसमें मैंने लिंक्स भेज के रखी हैं। ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि ये परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या है, पेन नंबर क्या है, तो वो जाके पढ़ सकता है। लेकिन मैं अब सीधे काम की बातों पे आ रहा हूं। देखो यहां पे आप लोगों ने पूछा था अपार आईडी, तो मैं आ रहा हूं अपार आईडी के क्रिएशन पे। आप लोग अपार आईडी क्रिएट कर सकते हो डिजी लॉकर ऐप से। आप अपने प्ले स्टोर पे, और जो लोग iOS चलाते हैं, एंड्रॉइड नहीं चलाते हैं, वो लोग अपने ऐप स्टोर पे जाएं और इस पे ओपन क्लिक करें। जैसे ही आप ओपन क्लिक करेंगे
अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आपका लॉगिन करवाएगा, वरना आपको साइन इन करना पड़ेगा। डिटेल्स आप फिलअप करेंगे जिसमें कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आएगी और यहाँ पे आएगा आपका 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। अब ये 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आप लिख के रख लेना, याद रखना, क्योंकि आगे जाके आपके काम आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने चर्चा आगे बढ़ाई, अपना मोबाइल नंबर डाला, यूजर नेम, आधार, पूरी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी, ओटीपी वगैरह आएगा वो आपने डाल दिया। अब यहाँ पे आपका ये फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका एकेडमिक बैंक डिटेल्स, मतलब आपके अपार आईडी की पूरी डिटेल्स ये पूछ रहा है। इसमें आपका अगर आप पास आउट हो, अगर आप 12th हो चुका है तो उसका ईयर पूछेगा, स्कूल पूछेगा, वो स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं वहां पे वो भी पता चलेगा, और भी जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे आपका थोड़े से इमेजेस गड़बड़ हो गई हैं पिक्स लेते समय, अभी रिसेंटली मैंने एक दूसरे कैमरे से क्लिक करवाई थी। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे आएगा अपार आईडी। ठीक है, ये आपका जनरेट इस प्रकार से होगा अपार आईडी, और यहाँ पे आपके डिजी लॉकर में जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मार्कशीट्स हैं, वो आप सारी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मार्कशीट्स हो गई, कहीं पे भी आपको जाना है तो डिजी लॉकर हर जगह पे वैलिड होता है। मतलब आप अगर एक फोटो लेके जाते हैं एयरपोर्ट पे अपने पासपोर्ट का, या तो नॉट पासपोर्ट, अपने आधार कार्ड का, तो शायद वो वैलिड ना हो, लेकिन डिजी लॉकर इज वैलिड। ओके, तो यहीं पे आपके पास आ जाएगा आपका अपार आईडी। इतनी सी चीज है। अब एट द मोमेंट ये करना जरूरी है क्या? आपको अगर समझ में पड़ रहा है तो आप बैठ के कर सकते हैं, 10-15 मिनट का काम होगा। नहीं समझ में पड़ रहा है तो आप अपने स्कूल्स जा सकते हैं, स्कूल में जाके जो भी आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनसे बात कर सकते हैं, वो आपका अपार आईडी का काम करवा देंगे। ठीक है, स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं तो उनकी क्वेरीज एंटरटेन करनी है। ओके, चलिए, तो फाइनली इस तरीके का आपका दिखेगा अपार आईडी, है ना, ये इस तरीके का आपका दिखेगा अपार आईडी। फोटो वगैरह हटा दिए, डिटेल्स यहाँ पे से हटा दिए। तो दिस इज हाउ दी अपार आईडी लुक्स। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, और अगर किसी को जानना है कि ये अपार का क्या फंडा है तो अपार की वेबसाइट और इसकी लिंक मैंने आपके साथ शेयर की, आप जाके देख सकते हैं। और ये क्यों आई है, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है, पेन नंबर, ये क्यों आया है, तो यू कैन गो एंड चेक दिस ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू, एंड स्टिल इफ देयर इज सम कंफ्यूजन लेट मी नो, मैं और क्लैरिटी आपको दे दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।